ये जो अब शरद पूर्णिमा आ रही है, इस शरद पूर्णिमा को पूर्णमासी का जो व्रत है वो 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। व्रत हमेशा तभी रखना चाहिए जब चंद्रमा पूर्णिमा तिथि में प्रकट हो। ऐसे लगभग, अगर मैं नहीं भूल रही हूँ, तो दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 6 अक्टूबर 2025 को, और 7 अक्टूबर को लगभग शायद 9:15 बजे या 9:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। तो उदया तिथि में पूर्णमासी 7 अक्टूबर को है, लेकिन पूर्णिमा का महत्व हमेशा चंद्रमा से होता है। इसलिए व्रत की पूर्णिमा, पूजन की पूर्णिमा और शरद रात पूर्णिमा जो विशेष भगवान की रास पूर्णिमा है, जागरण की पूर्णिमा है, जो ध्यान साधना की पूर्णिमा है, ये महारास पूर्णिमा भी 6 अक्टूबर 2025 को ही इस बार मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा के दिन एक औषधि बनती है। औषधि ये है कि एक पुराना विशाल पीपल हो, जिस पे से उसके थड़ पर सूखी छाल उछल रही हो। उस सूखी हुई छाल को पुराने पीपल के थड़ पे से आप ले आएं, उसको बारीक कूट पीस कर कड़ी धूप में सुखा लें। जब वो सूख जाए तब उसे कपड़े में या किसी बारीक छलनी में छान लें। शरद पूर्णिमा की सांझ को जब आप वेद लक्षणा गौ माता के दुग्ध से पवित्रता से खीर बनाएंगे, उस खीर में से 1 कटोरी खीर अलग निकाल लें और उस 1 कटोरी खीर में लगभग 1 चम्मच ये औषधि का बुरादा मिलाएं। मिलाने के पश्चात इसे पूरी तरह से खीर में घुल जाने दें। लगभग आपने 1 बड़ी कटोरी में 1 चम्मच औषधि मिलाई है। औषधि की मात्रा लगभग इतनी होनी चाहिए कि अगर आधी किलो 500 मिलीमीटर या 400 मिलीमीटर की आपने दूध का पात्र लिया था, तो आपके उस आधी किलो दूध में, आधे लीटर दूध में जो खीर बनी है, उसमें लगभग 10 ग्राम औषधि हो, ऐसा लगभग मान सकते हैं। बाकी कटोरी से अंदाज़ा कर लेंगे कि 1 कटोरी खीर में 1 चम्मच औषधि आपको मिलानी है। और उसे मिलाने के पश्चात किसी चांदी के पात्र में करके, पात्र थोड़ा बड़ा हो तो अच्छा है, बड़े मुंह का हो तो ज़्यादा अच्छा है। चांदी के पात्र में करके आप उसे चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे। किसी झीने कपड़े से उसे ढक देंगे। कपड़ा बारीक हो, नया हो, कपड़ा सिर्फ इतना ही ढका हुआ हो कि कोई मक्खी मच्छर उसमें नहीं जाए। बहुत झीना कपड़ा चुन्नी का आप लेंगे, कपड़ा नया होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़े, चंद्रमा खीर में दिखाई दे, ऐसी जगह आपको खीर रखनी है। और तब उस औषधि में लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे तक चंद्रमा की रोशनी में आपको उस औषधि को रखना है। और सुबह स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात ठाकुर जी के आगे उस औषधि को रखिए, भगवान नारायण से प्रार्थना करिए और फिर उस प्रसाद को बिना कुछ खाए सबसे पहले उसे पाइए। लगभग साल भर तक कोई भी श्वास के लिए दवाई नहीं लेनी पड़ती है, ऐसा उसका औषधीय तत्व होता है। लेकिन अगर शरद पूर्णिमा की रात्रि बारिश हो जाए या शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा पर देवता न आए, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पर केसर जैसा रंग ना बिखरे, उसके चारों ओर एक छल्ला ना बने, तो वो औषधि कार्य नहीं करेगी, वो औषधि निर्मित ही नहीं होगी। चंद्रमा के तत्व से ही वो औषधि निर्मित होती है। ये वह औषधि बनाने का भाव है, ये मैंने आपको बताया।